हेलो बच्चों, आज हम लोग सिलॉक्स के अगले पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा और उसमें मैंने ये बताया था कि जो सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है और उस स्टेटमेंट पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए रहते हैं और आपको ये चेक करना रहता है कि जो निष्कर्ष दिया गया है वो हमारे कथन का अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि निष्कर्षों को अपने कथन की दी गई जानकारी के आधार पर आपको चेक करना होता है कि हमारा जो निष्कर्ष है वो कथन में जितनी जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, अगर सही होगी तो आप कहोगे कि हमारा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण कर रहा है और अगर नहीं सही निकलेगा तो आप कहोगे कि अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर मैंने ये बताया था कि जो आपका कथन होता है वो आपका दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, अब अगर किसी चीज के बारे में हम सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो जितना हमको जानकारी होगा उतना ही पॉजिटिव बोलेंगे, अगर थोड़ी जानकारी होगा तो थोड़ा पॉजिटिव बोलेंगे और अगर पूरी जानकारी होगी तो थोड़ा भी पॉजिटिव बोलेंगे और पूरा भी पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने अगर मुझसे एक टॉपिक पढ़ा है, समझिएगा इस चीज को, अगर आपने मुझसे रीजनिंग का केवल एक टॉपिक पढ़ा है और वो टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो अगर बाहर कोई आपसे मिलेगा और आपसे पूछेगा कि सर रीजनिंग कैसा पढ़ाते हैं, तो आप कहोगे सर केवल एक टॉपिक पढ़ा है और केवल उसके बारे में मैं बता सकता हूं कि अगर वो अच्छा लगा होगा तो बोलोगे कि सर वो एक टॉपिक क्या पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप पूरा ही पूरा पढ़ लो, ठीक है, अगर आप पूरा ही पूरा पढ़ लो और वो पूरा अच्छा लगने लगे तो आप कहोगे सर, आप कंफर्म बोलोगे कि सर पूरा ही टॉपिक अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप सकारात्मक और नकारात्मक जितनी जानकारी होती है उतने के ही आधार पर बोलते हो। ठीक है, तो चलिए अब हमने पार्ट 1 हमने टाइप 1 डिस्कस कर लिया था कि कुछ ए बी है और उसके बाद टाइप 2 डिस्कस कर लिया था कि सभी ए बी है। ठीक है, और ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आज के क्लास में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है टाइप नंबर 3 और 4 उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं टाइप नंबर 3 पर। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए टाइप 3 आपको दिया क्या है। जो आपका टाइप नंबर 3 है, इसमें आपको है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी कथन में नहीं वर्ड आ जाए, अगर किसी कथन में नहीं शब्द आ जाए तो वो आपका जो कथन हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये जो आपका स्टेटमेंट है ये निगेटिव है, और कितना निगेटिव है, पूरा पूरा निगेटिव है या थोड़ा थोड़ा निगेटिव है, तो आप कहोगे सर थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि यहां पर क्या रस्सा मारा है, मतलब अब हम किसी व्यक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं और कितना निगेटिव बता रहे हैं, थोड़ा निगेटिव बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो इसका वेन आरेख बनाएं। समझिएगा कि इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। ठीक है, और हमेशा जब भी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगर ऐसा कथन आपको मिलता है तो उसी प्रकार का वेन आरेख बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो ए का कुछ हिस्सा ले लिया और उसका बी से कैसा रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है। ए का कितना हिस्सा लिया, तो आपको दिख रहा होगा कि ए का इतना हिस्सा हमने ले लिया है। ठीक है, और इसका बी से कैसा रिलेशन है, ये क्रॉस का निशान ये शो कर रहा है कि ए का बी से कैसा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मुझे बताइएगा कि अगर आपको कहीं पर ये कथन दिया गया है कि कुछ ए बी नहीं है, तो क्या आप इसके आधार पर यह भी बोल सकते हो क्या कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है? क्या आप इतने जानकारी के आधार पर इस चीज को बोल सकते हो? आप पहले केवल इतना बताओ मुझे कि अगर मैं कथन आपको ये दे दूं कि कुछ ए बी नहीं है,
तो क्या इतनी जानकारी के आधार पर आप मुझसे ये बोल सकते हो क्या कि कुछ भी ए नहीं है? तो आप कहोगे सर कि इस जानकारी के आधार पर हम इसको कन्फर्म बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि अगर कथन ये दिया गया है कि कुछ ए बी नहीं है, और अगर निष्कर्ष आपसे ये बोल दिया कि कुछ बी ए नहीं है, तो ये निष्कर्ष कभी भी इस कथन का अनुसरण नहीं करने वाला है, क्योंकि इतनी जानकारी के आधार पर यह चीज कन्फर्म निकल कर नहीं आती है। ठीक है, क्यों नहीं निकल के आती है? तो समझिएगा, अगर मैं कहूं भाई जितने भी स्टूडेंट मेरी इस क्लास को देख रहे होंगे तो वो सारे क्या हैं? वो सारे क्या हैं? मेरे विद्यार्थी हैं। वो सारे मेरे विद्यार्थी में कुछ गर्ल्स भी होंगे और कुछ क्या होंगे? बॉयज भी होंगे। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक कथन बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक कथन बोलूं कि कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं। ठीक है भाई, जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो सारे लड़के ही हों, कुछ लड़कियां भी देख रही होंगी क्लास मेरी। ठीक है, तो क्या इस कथन के आधार पर आप ये भी बोल सकते हो क्या कि कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं हैं? क्या आप इतनी जानकारी के आधार पर यह भी बोल सकते हो क्या कि कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं हैं? कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं हैं। क्या आप इस जानकारी के आधार पर इस चीज को बोल सकते हो? तो कहोगे सर ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जितने भी लड़के क्लास देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ लड़के विद्यार्थी ना हो। आई बात समझ में? तो ये चीज दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि अगर कुछ ए बी नहीं है तो उतनी जानकारी के आधार पर आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पर, और मैंने बताया था कि निष्कर्ष आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, डेफिनेट पॉसिबिलिटी। अब आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी आएगा नहीं, इसलिए हम लोग केवल किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? डेफिनेट के बारे में, निश्चित वाले में। ठीक है, और निश्चित डेफिनेट जो आपका निष्कर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 2 पॉजिटिव होता है और 2 निगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या लिखेंगे? कुछ ए बी नहीं है। दूसरा क्या लिखेंगे? सभी ए बी नहीं है। सॉरी, पहले निगेटिव नहीं, पहले पॉजिटिव को लिख लेते हैं, फिर आएंगे निगेटिव पे। ठीक है, चलिए पहले पॉजिटिव लिख सकते हैं कि कुछ ए बी है। दूसरा क्या होगा? सभी ए बी है। तीसरा क्या होगा? कुछ ए बी नहीं है। और चौथा क्या होगा? सभी ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस कथन के आधार पर ये 4 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि इन 4 निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण करेगा। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि जो मैं आपको ये स्टेटमेंट दिया हूं ये पॉजिटिव है या निगेटिव? तो अब आप आंख बंद करके बोलोगे कि सर ये क्या है? निगेटिव। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर नहीं वर्ड क्या है? मौजूद है। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं किसी की बुराई आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूं, तो आप भी जो मैं बताऊंगा उसी के बारे में तो आप अपने निष्कर्ष को निकालोगे। तो आप भी उस व्यक्ति के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप भी उस व्यक्ति के बारे में क्या बोलोगे? निगेटिव ही बोलोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर कथन निगेटिव होगा तो जो आपका निष्कर्ष भी होगा वो हमेशा निगेटिव ही सही होगा, कभी पॉजिटिव सही नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं निगेटिव वाले में। ठीक है, तो ये बताइए कि जो अब हमारा स्टेटमेंट दिया गया है
वो थोड़ा निगेटिव है या पूरा निगेटिव है। मैं किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या किसी गुण को आपको बता रहा हूं, तो वो गुण थोड़ा बता रहा हूं या पूरा बता रहा हूं, तो कहोगे सर कि अभी जो आप गुण बता रहे हैं वो थोड़ा ही बताए हैं और वो थोड़ा कैसा बताए हैं, निगेटिव बताए हैं। तो जब किसी चीज के बारे में थोड़ा ही पता है तो आप बताओगे भी थोड़ा ही, और अगर वो थोड़ा निगेटिव पता है तो बताओगे भी क्या, निगेटिव ही। तो केवल तीसरा सही होगा और ये तीनों क्या होंगे, गलत होंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए अब आप अपने उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। ठीक है, कि आप यूपीएसआई का एग्जाम देने गए और आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है और क्या आता है, हिंदी आता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम देने गए, मैंने आपका मॉक टेस्ट लिया। ठीक है, मैंने आपका मॉक टेस्ट लिया यूपीएसआई का, उसमें मैंने आपको ये 4 सेक्शन दिया और मैंने आप जैसे ही मॉक टेस्ट दे के निकले, मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स का मार्क्स आपको बता दिया। मान लिया वो 2 सब्जेक्ट आपके मैथ और रीजनिंग थे और आपका लक अच्छा नहीं था और आप उन दोनों सब्जेक्टों में उतना मार्क्स नहीं गेन कर पाए जितना मार्क्स आपको एग्जाम निकालने के लिए चाहिए था, और आप उन दोनों सब्जेक्टों में क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, उन दोनों सब्जेक्टों में क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, चलिए अब अगर इतनी जानकारी के आधार पर मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप अपने माइंड में केवल यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा। ठीक है, मैंने फेल की बात इसलिए किया क्योंकि जो आपका कथन लेना है वो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, नकारात्मक लेना है, इसीलिए मैंने यहां पर फेल का जिक्र किया है। कितना नकारात्मक लेना है, थोड़ा नकारात्मक लेना है, इसीलिए अभी केवल 2 सब्जेक्टों में ही फेल किया। ठीक है, चलिए आते हैं निष्कर्ष पर। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं? इतनी जानकारी के आधार पर मुझे बताइएगा, क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं? तो कहोगे सर 2 में तो फेल हैं, बाकी 2 में क्या है ये पता नहीं है। तो अभी हम आपसे कंफर्म ये नहीं बता सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में पास हैं। चलिए मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो फिर आपसे ये कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। चलिए आइए तीसरे पे, क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इस बार बहुत ही खराब लग था, हम कुछ सब्जेक्ट में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो ये क्या होगा, सही होगा। और मैं लास्ट में कहूँ कि क्या आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो, तो कहोगे सर इतनी जानकारी के आधार पर अभी हम कंफर्म ये नहीं आपसे कह सकते हैं कि हम सारे में क्या हैं, फेल हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो अगर जानकारी निगेटिव होगी तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव सही होगा, पॉजिटिव तो कभी सही होगा ही नहीं। अगर जानकारी थोड़ी निगेटिव होगी तो निष्कर्ष थोड़ा निगेटिव सही होता, और अगर जानकारी पूरी निगेटिव सही होती तो थोड़ा भी सही होता और पूरा भी सही होता। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। टाइप नंबर 3 फिगर हमेशा ऐसे ही बनाइएगा जब भी इस टाइप के कथन दिए गए होंगे। क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं अगले पे, टाइप नंबर 4 पर। बिल्कुल प्यार से एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए आप लोग, फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कथन 4 क्या दिया हुआ है आपका कथन, सभी ए बी है। ठीक है, अच्छा निगेटिव लेना है ना, सभी ए बी नहीं है। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम बना लेते हैं वेन आरेख। ठीक है, तो देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ए से बी का कैसा रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है। ठीक है, अच्छा कितना ए बी नहीं है, तो आप कहोगे कि ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा ए, बी नहीं है। तो ये बताइए कि अगर सभी ए बी नहीं है, ठीक है, तो क्या इस जानकारी के आधार पर मैं आपसे बोलूं कि सभी बी
ए नहीं है, क्या ये सही होगा? अगर इस कथन के आधार पर ये चीज मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि सभी ए बी नहीं है, मतलब ए का सभी हिस्सा किसके पास नहीं है? बी के पास नहीं है, तो क्या इतनी जानकारी के आधार पर यह बात भी निकल के आएगी कि सभी बी ए नहीं है? तो बिल्कुल निकल के आएगी। अगर इसका कोई संबंध इससे नहीं है तो ये भी चीज होना चाहिए कि इसका भी कोई संबंध इससे नहीं होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, तो ये आप 100% याद रखिएगा कि अगर सभी ए बी नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सभी बी ए नहीं है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में भी होता है बोथ साइड सेम आंसर। क्या होता है? बोथ साइड सेम आंसर, मतलब जो निष्कर्ष ए से बी के लिए सही होगा वही सारे निष्कर्ष ए से क्या होंगे? बी के लिए भी क्या होंगे? सही होंगे। क्लियर है? चलिए अब इसका हम लिखते हैं निष्कर्ष। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर। और कंक्लूजन आपका कितने प्रकार का होगा? 4 टाइप का। कौन कौन सा? तो लिख लेते हैं। पहला क्या होगा? कुछ ए बी हैं। दूसरा क्या होगा? सभी ए बी हैं। तीसरा क्या होगा? कुछ ए बी नहीं है। और इसके बाद क्या होगा? सभी ए बी नहीं है। सभी ए बी नहीं है, यही तो होगा। ठीक है, कि कुछ ए बी है, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है और सभी ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ए से बी के बारे में जो जानकारी दी जा रही है कथन में, वो कैसी दी जा रही है? पॉजिटिव की निगेटिव? तो आप कहोगे सर निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है? यहाँ पर नहीं वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जब नहीं आता है तो स्टेटमेंट निगेटिव आ जाता है, जब नहीं आता है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव। अब जब किसी के बारे में मैं निगेटिव बता रहा हूँ, जब मैं किसी की बुराइयां आपको बता रहा हूँ, तो आपसे भी कोई व्यक्ति उसके बारे में पूछेगा तो आप भी क्या बताओगे? निगेटिव ही बताओगे। क्यों? क्योंकि आपके गुरुजी उसके बारे में निगेटिव बताए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? निगेटिव ही सही होगा, पॉजिटिव तो कभी सही होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी जानकारी निगेटिव है और पूरी निगेटिव है, ठीक है, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में मैंने आपको 5 गुण बताए, ठीक है, और वो 5 गुण खराब ही बताए, ठीक है, कि क्या वो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव बताया और हम पूरी जितनी भी चीजें बताई वो पूरी ही निगेटिव बताई, तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्या वो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है तो आप कहोगे नहीं, क्या व्यक्ति खेलने में अच्छा है तो आप कहोगे नहीं, क्या वो व्यक्ति ज़्यादा सोता है तो आप कहोगे हाँ। मतलब जितने भी गुण होंगे, ठीक है, उन सभी में अगर निगेटिविटी शो हो रही होगी तो आप उसके लिए हमेशा क्या होगे? तैयार होगे, उसको आप हमेशा सही ही बोलोगे। ठीक है, अब चाहे मैं 1 गुण के बारे में पूछूं, चाहे 2 गुण के बारे में पूछूं, चाहे 4 गुण के बारे में, चाहे सबके बारे में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ऑल निगेटिव सही होगा तो सब निगेटिव भी सही होगा और ऑल निगेटिव भी सही होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है, ठीक है, तो चाहे मैं उससे 1 प्रश्न पूछूं, चाहे मैं उसके सभी चैप्टर से प्रश्न पूछ लूं, आप उसका आंसर कंफर्म होके दोगे। बस एक बात पे निर्भर करेगा कि अगर जानकारी पॉजिटिव होगी तो जो आप आंसर दोगे वो पॉजिटिव में दोगे, और अगर जानकारी निगेटिव होगी तो जो आप आंसर दोगे वो किस में दोगे? निगेटिव में दोगे। चीजें समझ में आई? चलिए अब वो आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम वाला। ठीक है, उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो थोड़ा बहुत आपका डाउट होगा। ठीक है, देखिए अब इस बार एग्जाम देने गए और आपके एग्जाम में क्या क्या आता है? तो मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है और क्या आता है? हिंदी आता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देने गए और आपके एग्जाम में ये 4 सेक्शन आते हैं और इन चारों सेक्शन में आप क्या हो गए? आपका लक खराब था और आप क्या हो गए? फेल हो गए। इन चारों सेक्शन में आप क्या हो गए? फेल हो गए। फेल मैं क्यों ले रहा हूं?
क्योंकि यहां पर जो आपको कथन लेना है वो कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, अब बताइए कि अगर आप चारों सेक्शन में फेल हैं, ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कुछ निष्कर्ष पूछूंगा, और आप माइंड में केवल या तो यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास जानकारी आपके मॉक टेस्ट के बारे में कितनी है, थोड़ी है या पूरी है, तो आप कहोगे सर पूरी है, लेकिन जानकारी नकारात्मक है या सकारात्मक है, पॉजिटिव या निगेटिव है। तो जब मैं फेल की बात कर रहा हूं तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि जानकारी कैसी है, निगेटिव है। चलिए अब निष्कर्ष पर आते हैं, और मैं जो पूछूंगा आप यस बोलिएगा या नो अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं, तो कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। क्या आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो कहोगे सर ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारे में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आप कहोगे सर मेरे काबिलियत पे इतना शक मत करिए, हम ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, बिल्कुल फेल हैं। ठीक है, क्या आप सारे सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आप इतनी जानकारी के आधार पर बोलोगे सर कि आप मेरे काबिलियत पे बिल्कुल शक मत करिए, हम सारे सब्जेक्ट में क्या हैं, फेल हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सही निकला ना, और ये दोनों क्या निकला, गलत निकला। ठीक है, तो आप सीधा सा याद रखिएगा कि अगर आपको किसी चीज के बारे में पॉजिटिव जानकारी होती है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही सही होगा। अब डिपेंड करता है जानकारी कितनी है, थोड़ी है तो थोड़ा पॉजिटिव सही होगा, और अगर पूरी है तो थोड़ा भी सही होगा और पूरा भी सही होगा। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव जानकारी है, तो आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव जानकारी है तो जो आपका कंक्लूजन भी निकलेगा वो निगेटिव ही निकलेगा, और अगर थोड़ी निगेटिव है तो थोड़ा निगेटिव निकलेगा, और अगर पूरा निगेटिव है तो थोड़ा भी निकलेगा और पूरा भी निकलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि टाइप 1, 2, 3, 4 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपके एग्जाम में कुछ नहीं दिया होगा, बस यही 2 वेरिएबल चेंज कर देगा, और जितने टाइप मैंने लिखवाए टाइप वही रहेगा, बस आपके एग्जाम में ये वेरिएबल बदल जाएंगे। मैंने बताया था ना कि इस ए और बी की जगह पे वो कुछ भी दे देगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, पेंसिल, रबड़, कॉपी, किताब, ठीक है, आपका बर्गर, पिज्जा, टीवी, मेज, कुर्सी, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना टाइप। चलिए अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं आइदर आर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, या तो का विकल्प। देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ये समझ में आ गया ना, चलिए आगे चलते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो देखिए सिलॉक्स से आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। जब आप बैंक के एग्जाम को दोगे तो 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, पहला आपसे ये कहता है कि आपका पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा क्या है, गलत है। दूसरा विकल्प आपसे ये कहता है कि आपका पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा क्या है, पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तीसरा आपसे कहता है कि या तो पहला सही है, या तो पहला सही है, या चौथा सही है, दूसरा सही है। ठीक है, चौथा आपसे कहता है कि दोनों सही है, और पांचवा आपसे कहता है दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, अब मान लिया कि आपने चेक किया और आपके एग्जाम में एक निष्कर्ष सही निकला, दूसरा गलत निकला, तो आप पहले वाले को चूज कर लोगे। अगर मान लीजिए आपने चेक किया निष्कर्ष को और आपका पहला गलत निकला, दूसरा सही निकला, तो आप दूसरे वाले को चूज कर लो। अगर दोनों गलत निकला तो पांचवें को, और दोनों सही निकला तो चौथे को। आखिर वो कौन सी कंडीशन होगी कि भाई अगर एग्जामिनर ये विकल्प दे रहा है आइदर और का, तो कौन सी शर्तें होती हैं जिस केस में आप इस वाले विकल्प को चूज करते हो। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि आखिर वो कौन सी शर्त होगी जब हम आइदर और के विकल्प को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, देखिए अगर आपका एक कथन दिया गया है, कुछ मेज पेन है, कुछ मेज क्या है, पेन है, और जो दूसरा कथन है वो कह रहा है कुछ पेन किताब है, कुछ पेन क्या है, किताब। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष दिया है,
अब आपको क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा है कि कुछ मेज क्या है, कुछ मेज क्या है, किताब है। कुछ मेज क्या है, किताब है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि सभी किताब मेज नहीं है। क्या है, सभी किताब मेज नहीं है। ठीक है, सभी किताब मेज नहीं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन होगा आप क्या बनाओगे, वेन आरेख बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, वेन आरेख बनाओगे। चलिए फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया था, कथन फटाफट लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, कुछ मेज किताब है। और दूसरा क्या दिया गया था, कुछ किताब क्या है, कुछ किताब क्या है, पेन है। ठीक है, और निष्कर्ष आपको दिया गया है, निष्कर्ष आपको दिया गया है कुछ मेज पेन है। और दूसरा क्या कह रहा है, सभी पेन मेज नहीं है, सभी पेन मेज नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका अगर वेन आरेख हम लोग बनाएं तो कैसे बनेगा। ये आपका मेज हो गया और कुछ मेज क्या है, किताब है। ये तो कह रहा है कि कुछ मेज क्या है, किताब है। फिर क्या कह रहा है, कुछ किताब क्या है, पेन है। ठीक है, तो वेन आरेख तो इसी प्रकार से बनेगा ना। अब देखो क्या कह रहा है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि क्या कुछ मेज पेन है। तो आप बता सकते हो क्या, आप कहोगे सर मेज यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चल रहा है, ना ही इस कथन से ना ही इस वेन आरेख से, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। अब अगर आपको इन दोनों के बारे में कुछ भी पूछना है तो पहले आप इन दोनों के बारे में कुछ बता तो दो, चाहे पॉजिटिव बताओ चाहे निगेटिव बताओ, लेकिन कुछ बताओ तो तभी तो बता पाएंगे। ठीक है, जब आप इन दोनों के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो तो मैं उसके बारे में आपको क्या बता पाऊंगा। तो आप कहोगे सर चाहे पॉजिटिव बोलो चाहे निगेटिव बोलो, इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ भी बता नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, मेज और पेन और या पेन और मेज के बारे में मैं कुछ भी बता नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस कथन से या इस वेन आरेख से इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन निकल कर नहीं आता है। ठीक है, सीधी सी जानकारी है। अब देखिए, अब ये दोनों क्या निकले, गलत निकले। ठीक है, अब ये आइदर और की जो पहली शर्त है, क्योंकि मैं आपको आइदर और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में 5 विकल्प आते हैं। पहले केस में पहला सही होता है, दूसरा गलत होता है, दूसरे केस में पहला गलत होगा, दूसरे केस में पहले केस में पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, दूसरे केस में पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, तीसरे केस में या तो पहला होगा या दूसरा होगा, चौथे केस में दोनों सही होगा और पांचवें केस में दोनों क्या होगा, गलत होगा। तो ये विकल्प कब चूज करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके एग्जाम में आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने लगे, जब भी आपके एग्जाम में आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने लगे, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फटाफट क्या करो, आप फटाफट दोनों निष्कर्षों को क्या करो, चेक करो। ठीक है, कि दोनों गलत हैं या नहीं है। अब देखो दोनों गलत निकले ना, तो आइदर और की पहली शर्त ही आपसे ये कहती है कि जब जब आपके एग्जाम में एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहे होंगे, आप क्या चेक करोगे, आप आइदर और को चेक करना
है, ठीक है, क्योंकि जहां दोनों गलत निकला इस आइदर और के सही होने की संभावना वहीं से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या कहती है आइदर और की? दूसरी शर्त ये कहती है कि जो दो गलत निष्कर्ष हैं उनमें समान वेरिएबल होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए? समान वेरिएबल। तो क्या इन दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, मेज और पेन यहां भी है, मेज और पेन यहां भी है, भले इसका क्रम बदल जाए लेकिन है तो वही दो समान। तो मेज और पेन यहां भी है, मेज और पेन यहां भी है, दोनों में वेरिएबल भी समान है, ठीक है। तीसरी शर्त क्या कहती है? तीसरी शर्त यह कहती है कि यदि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, यदि एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, या पहला निगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव और निगेटिव का पेयर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन शर्तें किसी एक प्रश्न में एक साथ सही हो रहा होगा तो उस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा या तो पहला या दूसरा। क्या क्या मैंने बोला? पहला, एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा, किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह है कि यदि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, या एक निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यदि ये तीन चीजें किसी एक प्रश्न में एक साथ सही हो रही होंगी तो आप उस प्रश्न का आंसर क्या चूज करोगे? या तो पहला या दूसरा। समझ में आई? ठीक है, तो चलिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको फटाफट समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या मैंने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझ लीजिए। मैंने बताया था कि यदि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से पूरी जानकारी दी गई होती है तो उनके बीच में दिया गया सारा डेफिनेट निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा, और सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत होगी। यदि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से पूरी जानकारी दी जाती है तो उनके बीच सभी डेफिनेट निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा, और सभी पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत होगी। पॉसिबिलिटी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि डेफिनेट पॉजिटिव वाला निष्कर्ष सही है होगा, और यदि जानकारी निगेटिव है तो डेफिनेट वाला निगेटिव सही होगा, ठीक है। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से पॉजिटिव जानकारी है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, और जानकारी निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या सही होगा? निगेटिव सही होगा। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यदि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई जानकारी नहीं दी गई है तो उनके बीच कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष क्या होगा? सारे डेफिनेट क्या होंगे? गलत होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी की जिक्र अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सम पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव हमेशा सिंगल साइड होता है, ये बोथ साइड। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप जान लीजिए क्या क्या है। तो देखिए, सम की जगह कुछ वर्ड हैं जो एज ए सम यूज हो सकते हैं। कौन कौन सा? तो वो है थोड़ा, अधिकतम, न्यूनतम, कम से कम। एग्जाम में अगर कुछ की जगह पर ये सारे शब्द लिख दें तो इनका मतलब भी कुछ ही समझिएगा। जैसे आपसे कह दें कि 5% आम पेड़ है, 5% आम क्या है? पेड़ है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ आम पेड़ है, ठीक है। इस 5% का मतलब क्या है? कुछ है। 10% का मतलब क्या है? कुछ है। 1 से लेकर 99% तक सब किस में आता है? कुछ में आता है, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि न्यूनतम फल पेन है, न्यूनतम फल पेन है, तो इसका फिगर भी ऐसे बनेगा जैसे कि कुछ फल पेन है, ठीक है। तो न्यूनतम का मतलब भी क्या होता है? कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि ये शब्द एज ए कुछ इस्तेमाल एग्जाम में एग्जामिनर करता है, ठीक है। 100% और प्रत्येक का मतलब होता है सभी, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए आगे आइए। यातों के निष्कर्ष, जो चीजें मैंने बताया उसको मैंने आपको नोट डाउन करके भी बता दे रहा हूं। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि यातों के निष्कर्ष को कब चूज करेंगे? जब भी एक से अधिक निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होना चाहिए? समान वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था, जैसे आपको दिया रहता था ना, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब आपके क्या है? वेरिएबल हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा निगेटिव। अगर ये तीन शर्तें किसी प्रश्न में एक साथ पाई जाती हैं तो हम हमेशा क्या चूज करेंगे? आइदर और के विकल्प को चूज करेंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा
कि पॉजिटिव और निगेटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव। तो देखिए अगर पॉजिटिव वाला सम निगेटिव वाला सम नॉट, अगर पॉजिटिव वाला सम निगेटिव वाला ऑल नॉट, और पॉजिटिव वाला ऑल और निगेटिव वाला सम नॉट, अगर ये 3 होगा तो इस केस में आप आइदर और चूज करिएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव वाला भी ऑल मिल जाए और निगेटिव वाला भी ऑल नॉट मिल जाए तो इस केस में आप कभी भी आइदर और मत चूज करिएगा। भले ये 3 शर्तों को फॉलो कर रहा हो, लेकिन उस केस में आपका आंसर होगा क्या, नाइदर नॉर। पहला भी गलत है और दूसरा भी क्या है, गलत है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये आपका एक्सेप्शन होता है, ये आपका अपवाद होता है। ठीक है, जैसे ये आपका फिगर था ना, अभी हम लोगों ने फिगर लेके किया था। मान लीजिए यहाँ पर पेन हो, ठीक है, यहाँ पर किताब हो और यहाँ पर आपका रबड़ हो। ठीक है, अब अगर पेन और रबड़ के बीच में आपको निष्कर्ष दे दे कि सभी पेन रबड़ है, ठीक है, और दूसरा आपको दे दे कि सभी पेन रबड़ नहीं है, सभी पेन क्या है, रबड़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए पेन यहाँ पर है, रबड़ यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों के बारे में कोई जानकारी इस कथन से नहीं निकल रही है, तो ये दोनों ही क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि पेन और रबड़ के बारे में ना ही आपको पॉजिटिव पता है ना ही निगेटिव पता है, तो जब तक कथन से पता नहीं चलेगा तब तक आप निष्कर्ष कहां से निकालोगे। तो ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। तो आइदर और की पहली शर्त फॉलो कर लिया, दोनों गलत निकले। फिर मैंने बताया था कि दोनों में समान वेरिएबल, तो भाई पेन और रबड़ यहाँ भी है, पेन और रबड़ यहाँ भी है, वेरिएबल भी समान हो गया। फिर तीसरा क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बिल्कुल पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तीसरी शर्त भी फॉलो कर लिया। तो चौथा क्या कर रहा है कि यदि पॉजिटिव वाला ऑल और निगेटिव वाला भी ऑल नॉट होगा, अगर ये दोनों ऑल और ऑल नॉट होंगे तो ये दोनों गलत होते हुए भी, सारे शर्तों को फॉलो करते हुए भी इस प्रश्न का आंसर या तो पहला या दूसरा नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा कि दोनों क्या हैं, गलत हैं, ना तो पहला ना दूसरा। आई बात समझ में कि इस पॉइंट का मतलब क्या था, समझ में आ गया ना बच्चों। चलो तो अब चलते हैं और जितनी चीजें पढ़ी हैं उसके आधार पर हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सभी पेड़ क्या हैं, फूल हैं। तो देखो ये पेड़ हो गए और ये सारे के सारे पेड़ क्या हो गए, फूल हो गए। ठीक है, फिर क्या है, सभी फूल क्या हैं, ये जो सारे के सारे फूल हैं ये क्या है, कली है। क्लियर है ना। चलिए अब निष्कर्ष पर आइए। सभी पेड़ कलियां हैं, क्या ये जो सारे पेड़ हैं ये कलियों के अंदर हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे पेड़ कलियों के अंदर ही तो हैं। दूसरा क्या रहा है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल, क्या पेड़ के अंदर फूल का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। इस पेड़ के अंदर फूल का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो बिल्कुल कुछ फूल क्या है, पेड़ है। ठीक है, तो आपका यहां पर दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा है कि कुछ कांच क्या है, कुछ कांच पदार्थ है, सभी गैस पदार्थ है, सभी गैस को भी किसके अंदर रखिए, पदार्थ के अंदर रखिए। ठीक है, कह रहा है कि कुछ कांच पदार्थ है और सभी गैस भी क्या है, पदार्थ है। अब आइए निष्कर्ष पर। कह रहा है कि कुछ पदार्थ गैस है, कुछ पदार्थ गैस है, तो क्या गैस के अंदर पदार्थ का कुछ हिस्सा आ रहा है, क्या इस गैस के अंदर पदार्थ का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ गैस कांच है, क्या ये गैस और कांच के बीच में कोई संबंध दिख रहा है फिगर में, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं निकल के आ रहा है, ना ही इस फिगर से ना ही इस कथन से। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ना ही हम, भाई जब तक कथन इन किसी दो व्यक्ति के बारे में आपको कुछ बताएगा नहीं, चाहे पॉजिटिव और निगेटिव, तब तक आप उन दोनों के बारे में आप अपने आप से कैसे बोल सकते हो पॉजिटिव और निगेटिव, नहीं बोल सकते हो ना। इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कुछ बर्तन क्या है, कुछ बर्तन पत्तियां हैं। चलो ये बर्तन हो गया और कुछ बर्तन क्या हो गया,
पत्तियां हो गया। फिर कह रहा है सभी पत्तियां क्या हैं, सारी की सारी पत्तियां क्या हैं, घास है। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बर्तन घास हैं। ठीक है, तो देखो ये घास हो गया, ये बर्तन, तो बिल्कुल इतने जो घास हैं वो क्या है, बर्तन है, और इतने जो बर्तन हैं वो क्या है, घास है, तो सही होगा। फिर कह रहा है कि कोई पत्ती बर्तन नहीं है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। भाई इसमें कहीं नहीं वर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही सही होगा, निगेटिव कभी सही नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि सभी बोतल क्या है, कप है। ठीक है, ये बोतल हो गया और सारा का सारा बोतल क्या हो गया, कप हो गया। फिर कह रहा है कि सभी कप क्या है, प्लेट है। ये सारे के सारे कप क्या हैं, प्लेट हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी प्लेट क्या है, कप है। क्या सारे प्लेट कप है, क्या ये सारे के सारे प्लेट कप के अंदर हैं, तो बिल्कुल नहीं है। अगर कहता कि कुछ प्लेट कप है तब ये सही होता। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी बोतल प्लेट हैं, क्या ये सारे के सारे बोतल प्लेट के अंदर हैं, तो बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, वेन आरेख सही बनाइएगा। अगर वेन आरेख सही बनेगा तो आपका आंसर भी क्या निकलेगा, सही निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि कुछ सोना क्या है, चांदी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, सोना हो गया। और कुछ सोना, सोना का कुछ पार्ट क्या है, चांदी हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ चांदी क्या है, हीरे हैं, और चांदी का कुछ पार्ट क्या है, हीरा है। ठीक है, फिर पहला कह रहा है कि कुछ सोना क्या है, हीरा है। अब देखिए सोना यहाँ पर है, हीरा यहाँ पर है, क्या सोने और हीरे के बीच में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है। मतलब एग्जामिनर आपको सोने और हीरे के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। तो अगर आपको दो व्यक्तियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप उन दोनों के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हो, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, अगर इस सोने और हीरे के बारे में आपको कुछ कंक्लूजन देगा तो आप बता पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो वही है, सोना और हीरा के बारे में कह रहा है तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। चांदी और हीरे के बारे में कह रहा है तो चांदी और हीरे के बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चांदी क्या है, हीरा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी, तो सभी के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो वेन आरेख अगर आपका सही बनेगा तो आपका आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, सभी फल क्या हैं, सब्जियां हैं। चलिए क्या कह रहा है, सभी फल क्या हैं, सब्जियां हैं। तो ये फल हो गया और ये सारे के सारे फल क्या हैं, सब्जियां हो गए। फिर कह रहा है कि सभी पेन सब्जियां हैं। ठीक है, अब ये सारे पेन किसके अंदर रखो, सब्जी के अंदर रखो। इस पेन को फल के अंदर मत रख दीजिएगा, क्योंकि जो आपका कथन है वो केवल पेन और सब्जी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर पेन को फल के अंदर रख देते तब भी तो सारे पेन सब्जियां होते हैं। लेकिन जब पेन को फल के अंदर रखोगे तो पेन और फल के बीच में भी रिलेशन निकल के आने लगेगा, और वो आपके कथन में दिया नहीं गया है। ठीक है, तो वेन आरेख उतना ही बनाइएगा जितना कि आपके कथन में दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी सब्जियां क्या हैं, बारिश हैं। अब देखिए ये जो सारी की सारी सब्जियां हैं क्या हैं, ये बारिश हैं। ठीक है, चलिए अब आइए निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा है कि सभी फल क्या हैं, बारिश हैं। क्या सारे फल बारिश के अंदर हैं, क्या ये सारे के सारे फल बारिश के अंदर हैं, बिल्कुल हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी पेन बारिश हैं। क्या ये सारे के सारे पेन बारिश के अंदर हैं, बिल्कुल हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ बारिश सब्जियां हैं। क्या कुछ बारिश सब्जियां हैं, क्या सब्जियों के अंदर बारिश का कुछ हिस्सा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये भी सही होगा। तो आपका होगा तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा निगेटिव स्टेटमेंट यहां पर आ गया। क्या रहा है, कुछ तौलियां क्या हैं, ब्रश हैं। तो देखिए ये तौली हो गया और कुछ तौलियां क्या हैं, ब्रश हैं। फिर कह रहा है कि कोई ब्रश साबुन नहीं है। कोई ब्रश क्या नहीं है,
साबुन नहीं है, ठीक है। कोई ब्रश का मतलब सभी ब्रश, सभी ब्रश क्या है, साबुन नहीं है, तो सारे साबुन भी क्या होंगे, ब्रश नहीं होंगे। मैंने बताया था ना कि अगर सभी ए बी नहीं होता है तो सभी बी भी क्या होता है, ए नहीं होता, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी साबुन क्या है, चूहे हैं। अब ये जो सारे के सारे साबुन हैं ये क्या है, चूहे हैं, ठीक है। तो फिगर आप हमेशा सही बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पर। कह रहा है कि कुछ चूहे क्या है, ब्रश हैं। तो क्या कुछ चूहे ब्रश हैं, तो भाई इन दोनों के बीच में निगेटिव जानकारी है, तो पॉजिटिव कहाँ से सही होगा। फिर कह रहा है कि कोई चूहा ब्रश नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि सभी चूहा ब्रश नहीं है, तो देखो सभी ब्रश साबुन नहीं है तो सभी साबुन भी क्या होगा, ब्रश नहीं होगा। अब इस सभी साबुन के अंदर कितने चूहे आ रहे हैं, सारे के सारे चूहे आ जा रहे हैं या कुछ चूहे आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर सभी साबुन के अंदर चूहे का कुछ हिस्सा आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई की जगह पे कुछ लिखा होता तब तो ये सही होता, लेकिन आप कह रहे हो कि सभी चूहे ब्रश नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। आ रही बात समझ में। भाई देखो सभी ब्रश साबुन नहीं होंगे तो सभी साबुन क्या होंगे, ब्रश नहीं होंगे, लेकिन इस सभी साबुन के अंदर चूहा कितना आ रहा है, थोड़ा आ रहा है ना, कुछ आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर कुछ चूहा ब्रश नहीं होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सभी दिया, इसलिए क्या है, गलत है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कुछ तौलिया साबुन है, तो क्या तौलिया साबुन है, तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव अगर इंफॉर्मेशन होता है तो निगेटिव ही सही होगा, पॉजिटिव सही होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा होगा आपको क्या चेक करना होगा, आइदर और, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त यही कहती है बच्चों कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है, किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या किन्हीं दो में समान वेरिएबल है, तो बिल्कुल है, पहले और दूसरे में। यहाँ भी चूहा और ब्रश है और यहाँ भी चूहा और क्या है, ब्रश है, तो दोनों में समान वेरिएबल भी है। फिर तीसरी शर्त है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो बिल्कुल पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण करता है, ठीक है। या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए तो या तो के विकल्प को ध्यान से आप करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कुछ पिक्चर क्या है, फ्रेम है, ठीक है। चलिए कुछ पिक्चर क्या है, फ्रेम है, ठीक है। कुछ फ्रेम क्या है, प्रतिमा है, कुछ फ्रेम क्या है, प्रतिमा है, और सभी प्रतिमाएं क्या हैं, पर्दे हैं, सभी प्रतिमाएं क्या हैं, पर्दे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ पर्दे पिक्चर हैं। क्या कुछ पर्दे पिक्चर हैं, तो देखो पर्दा यहाँ है, पिक्चर यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कह रहा है कुछ पर्दे फ्रेम हैं, तो क्या कुछ पर्दे फ्रेम हैं, तो बिल्कुल इतना पर्दा क्या है, फ्रेम है। दूसरा कह रहा है कि कुछ प्रतिमाएं फ्रेम हैं, क्या कुछ प्रतिमा फ्रेम है, तो बिल्कुल है। तो आपका कौन सा सही होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। कुछ पहाड़ियां क्या हैं, नदियां हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ पहाड़ियां क्या हैं, नदियां हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ नदियां क्या हैं, रेगिस्तान है, कुछ नदियां क्या हैं, रेगिस्तान है। फिर कह रहा है कि सभी रेगिस्तान क्या है, सड़क है। देखिए आपका वेन आरेख सही बनना चाहिए, अगर वेन आरेख सही बनेगा तो आपका आंसर भी सही निकलेगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिलॉक्स का वेन आरेख बनाइए इस शब्दों को पूरा मत लिखिएगा, क्योंकि जब पूरा लिखोगे तो आपका एग्जाम में टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए एग्जाम में आपको एक एक सेकंड बचाना होता है। तो शब्दों को इतना ही लिखिएगा जितना कि आप समझ सको। प का मतलब हो गया पहाड़, न का मतलब नदी, रे का मतलब रेगिस्तान और स का मतलब सड़क। अब आइए निष्कर्ष पर। कुछ सड़क नदियां हैं, क्या कुछ सड़क नदी से टच हो रहा है, बिल्कुल टच हो रहा है, ठीक है। सड़क का इतना पार्ट बिल्कुल नदी से टच हो रहा है, तो क्या होगा, सही। कुछ सड़क पहाड़ियां हैं, क्या सड़क पहाड़ियां हैं, तो बिल्कुल नहीं भाई, सड़क आपका यहीं पे खत्म हो गया, पहाड़ यहां से शुरू हो रहा है, गलत होगा। कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां हैं,
क्या रेगिस्तान पहाड़ियां हैं? तो बिल्कुल नहीं, रेगिस्तान आपका यहाँ पर है, पहाड़ी यहाँ पर है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कुछ सेब गेंद है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, कुछ सेब क्या है, गेंद है। तो ये सेब हो गया और कुछ सेब क्या हो गया, गेंद हो गया। फिर कह रहा है कि सभी गेंद क्या है, चमगादड़ है। ये सारे के सारे गेंद क्या हो गए, चमगादड़ हो गए। फिर कह रहा है कि कुछ शेर क्या है, गेंद है। ठीक है, कुछ शेर क्या हो गया, गेंद हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या कुछ चमगादड़ शेर है? तो क्या कुछ चमगादड़ शेर के अंदर आ रहा है? तो बिल्कुल, इतना जो चमगादड़ है वो क्या है, शेर ही तो है। क्या कुछ सेब चमगादड़ हैं? क्या कुछ शेर? तो बिल्कुल, इतने जो सेब हैं वो क्या है, चमगादड़। तीसरा क्या, क्या सभी चमगादड़ गेंद है? क्या सारा का सारा चमगादड़ गेंद के अंदर आ रहा है? तो नहीं, चमगादड़ के अंदर कितना, इस गेंद के अंदर कितना चमगादड़ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लिखा होता तो सही होता, पहला और दूसरा। ठीक है, तो आपका होगा इसका पहला और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। सॉरी, है तो पहला और दूसरा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि जो सिलॉक्स का टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप इतने चीज़ों को ध्यान से समझे होंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में आपको फिगर को किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सिलॉक्स का क्वेश्चन अगर आप इतनी थ्योरी को पढ़ के जाते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिए और अपने टारगेट को सेट कर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।